मेरे रहस्यमय बाबा आचार्य केशवानंद अवधूत। जो भी मार्गी बाबा के लिए कुछ भेंट स्वरूप देते थे उसका लिस्ट बनता था। उसे मैं बाबा को उनके भोजन कर लेने के बाद सुनाया करता था। कभी कभी बाबा गिफ्ट देखते भी थे। एक दिन एक नया वर्कर जिसकी पोस्टिंग मात्र 2 महीने पहले हुई थी, बाबा के लिए अमरूद भेंट किया था। मैंने जब उसका नाम पढ़ा तो बाबा ने कहा, रुको, वह तो एकदम नया वर्कर है। उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया जो मेरे लिए अमरूद लाया है? यह अमरूद कल मुझे खाने के लिए नाश्ते के समय अवश्य देना। मेरे लिए कितना कष्ट कर भक्ति के साथ वह यह अमरूद लाया है। मैंने जब उस वर्कर से अमरूद के संबंध में पूछा तो उसने बताया कि उसने अपनी जगह से आते समय स्टेशन के पास देखा, रास्ते में बहुत सुंदर अमरूद बिक रहा है, तो उसने यह अमरूद बाबा के लिए खरीद लिया। फिर बड़ी श्रद्धा से उसने मुझसे पूछा, बाबा को अमरूद पसंद आया कि नहीं? मैंने कहा, पसंद ही नहीं आया, बल्कि बड़े प्यार और चाव के साथ उसे खाया भी, और तुम्हारे बारे में पूछ भी रहे थे। यह सुनकर वह अति प्रसन्न हुआ। 1989 से बाबा जनरल दर्शन तथा कोई पर्व त्योहार के उपलक्ष्य में रंगीन कुर्ता पहनना पसंद करते थे। एक दिन कुछ लोगों ने शिकायत के लहजे में मुझसे कहा, आप कैसा कुर्ता बाबा को पहनाते हैं, रंगीन अच्छा नहीं लगता। उसके बाद वाले रविवार के दिन मैंने साधारण रंग का कुर्ता बाबा को पहनने के लिए दिया। बाबा ने पहनने के बाद कहा, लगता है तुम्हारा स्टॉक ख़त्म हो गया है। मैंने कहा, नहीं बाबा, रंगीन कुर्ता स्टॉक में है, पर कुछ लोग कहते हैं कि रंगीन कुर्ता बाबा को क्यों पहनाते हो, इसलिए नहीं दिया। बाबा ने पूछा, कौन ऐसा कहता है? साधक अपने मन के रंग के अनुसार मुझे भेंट देते हैं, मैं उनकी संतुष्टि के लिए वह कपड़ा पहनता हूँ। इसमें दूसरों को क्या कहना है? अवश्य ही वही लोग तुमको बोले होंगे जो मेरे लिए कभी कुछ नहीं लाते। मैं तो आश्चर्यचकित, बात एकदम ठीक थी। जिन लोगों ने मुझसे कहा था उन लोगों ने आज तक बाबा के लिए कभी कुछ भेंट नहीं दिया। रोहतास जिला से उपभुक्ति प्रमुख आए थे पीसी के लिए। अपनी स्थानीय जागृति से कुछ भिंडी लाए थे बाबा के लिए। मैंने जब उस जगह का नाम पढ़ा तो बाबा ने कहा, ठहरो, इस जागृति में मैं एक बार गया था। बहुत पहले जब मैं पटना से कार द्वारा वाराणसी जा रहा था तो एक जगह गाड़ी रोककर उस ग्राम के बारे में लोगों से पूछा। पता चला वहाँ से गांव नज़दीक है। अपनी जागृति होने के कारण बाबा वहाँ गए थे। बाबा की गाड़ी देखते ही लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। छोटा सा गांव था। गांव के अधिकांश लोग मार्गी थे। आर्थिक दृष्टिकोण से सभी गरीब मार्गी थे। एक मार्गी ने अपनी थोड़ी सी ज़मीन जागृति के लिए दान दिया था, जिसमें सब लोगों ने मिलकर 15 बाय 10 फुट का एक फूस की झोपड़ी बनाई थी, जहां वे नियमित रूप से साप्ताहिक धर्मचक्र किया करते थे। गाड़ी आते देख गांव के लोग इकट्ठे हो गए। अरे, यह तो बाबा हैं। मार्गियों की खुशी का ठिकाना नहीं। करें तो क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हठात बाबा यहाँ आ जाएंगे, इसकी कल्पना भी नहीं की थी उन लोगों ने। बाबा ने ही तब कहा, मैं तुम लोगों की जागृति देखने आया हूँ। तुरंत जागृति को साफ सुथरा कर कंबल बिछाया गया और बाबा स्वयं वहाँ जाकर आनंद के साथ बैठ गए। बाबा के साथ यात्रा करने वाले लोग आश्चर्यचकित थे। बाबा बैठते ही बोले, देखो तो कितनी सुंदर अपनी जागृति है। अपनी जागृति में धर्म चक्र का एक दूसरा ही आनंद है। मैं चाहता हूँ सभी मार्गी अपने अपने यूनिट के लिए अपनी जागृति बना लें। अपनी क्षमता के अनुसार
वे जागृति को कच्चा या पक्का, छोटा या बड़ा बना सकते हैं। देखो तो यह कितना अच्छा लग रहा है। मार्गी लोगों ने बाबा को दूध पीने को दिया। आधा गिलास दूध पीने के बाद बाबा ने कहा, अब आधा तुम लोग पी लो। करीब आधा घंटा रुकने के बाद बाबा फिर वाराणसी के लिए रवाना हो गए। यह घटना बाबा ने स्वयं मुझे सुनाई थी। सुनाने के बाद बाबा ने कहा, अतः उस जागृति की भिंडी को कल मुझे भोजन में अवश्य देना। दूसरे दिन उस भिंडी की भुजिया बनाकर बाबा को दिया गया, जिसे बाबा ने बड़े प्रेम के साथ खाया। परमपिता बाबा की जय।